दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि 21 मिलियन डॉलर भारत में मोदी को हराने के लिए बाइडेन प्रशासन ने भेजे। इस बयान के बाद से पूरी की पूरी गोदी मीडिया इस पर नाचने लगी। बीजेपी के प्रवक्ता धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अब वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर नाच रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर क्या कहेंगे जिसमें वो बैलेट पेपर को मशीन से ज्यादा विश्वसनीय बता रहे हैं। न केवल विश्वसनीय बता रहे हैं दोस्तों, बल्कि ज्यादा सस्ता भी बता रहे हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाली हूं वो गोदी मीडिया आपको किसी भी हाल में नहीं दिखाएगा, पूरी कोशिश करेगा कि ये खबर छुपा दी जाए। अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाली हूं वो किसी भी हाल में बीजेपी आईटी सेल प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी हाल में वो चाहेगा कि एक खबर छुपा दी जाए। लेकिन मैं आपको व्हाइट हाउस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रही हूं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि अमेरिका में लगातार वहां के राष्ट्रपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, हमारे देश की तरह नहीं कि 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो ट्रंप ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात बोली बैलेट पेपर और मशीन को लेकर। ट्रंप ने न केवल बैलेट पेपर को मशीन से सस्ता बताया बल्कि विश्वसनीय भी बता दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए बैलेट पेपर पर क्या बोल रहे हैं। For my safety and security and for the good of our nation, you should do it anyway, regardless, even if it costs 10 times more, but it actually costs you just a tiny fraction. If you went to paper ballots and you're voting, and I would hope that every Republican would, so it costs exactly 8% of what the machines cost. These machines, they got something going. They get business. It's amazing. So paper ballots, and paper is very sophisticated today. Paper. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पेपर बैलेट और मशीन को लेकर एक बात बोल रहे थे कि अगर आप अच्छा चुनाव कराना चाहते हैं तो पेपर बैलेट से अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, और ये मशीन से ज्यादा सस्ता पड़ता है आपको, मशीन ज्यादा महंगी पड़ती है। ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि वो अपनी देश की राजनीति के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हाल के चुनाव में, चाहे आप कोई भी चुनाव उठा लें, चाहे लोकसभा चुनाव उठा लें, चाहे आप अलग अलग विधानसभा चुनाव उठा लें, बैलेट पेपर और मशीन पर जब भी बहस हुई यही कहा गया कि ये तो इतना महंगा हो जाएगा, इतने बड़े देश में इतना पैसा खर्च हो जाएगा बैलेट पेपर के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इट इज मोर एक्सपेंसिव, मशीन ज्यादा एक्सपेंसिव है, मशीन को बनाना फिर मशीन को बांटना, बैलेट पेपर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। आगे डोनाल्ड ट्रंप जो बात बोल रहे हैं दोस्तों वो तो और खतरनाक है, सुनिए, उसके बाद मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको करके बताऊंगी। It's called watermark. It's impossible to copy, impossible to cheat. It's actually hard to believe that a piece of paper is highly sophisticated, but it's watermark, and it's it's amazing actually when you see it. You can't cheat. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात बोल रहे हैं कि पेपर बैलेट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये बात बोल रहे हैं कि इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। मतलब डोनाल्ड ट्रंप पेपर बैलेट के जरिए चुनाव में ये कह रहे हैं कि इसमें चीटिंग करना ज्यादा मुश्किल है मशीन के कंपैरिजन में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं तो वो ज्यादा आसान है और वो जल्दी आपको नतीजे बता देगा बेसिकली, और सारे बॉक्सेस अलग होते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसे गिनती कर सकते हैं। आगे सुनिए डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को इस पूरी बहस में जोड़ रहे हैं कि इलॉन मस्क से उन्होंने राय ली कि मशीन ज्यादा विश्वसनीय है, कंप्यूटर ज्यादा विश्वसनीय है या फिर बैलेट पेपर। तो इलॉन मस्क ने उनको क्या राय दी, सुनिए। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe it? So I hope, Sarah, that certainly the Republican governors, but if you want to save a lot of money, you go to paper ballots. It'll cost you 8% of what the costs are now. And that's based on a good deal for machines. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, टेक्निकली वो एआई पे इतना काम कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं इलॉन मस्क। मतलब एक तो अमेरिका बहुत टेक्निकली एडवांस्ड है, हमसे तो बहुत ज्यादा है, ऊपर से इलॉन मस्क की कंपनी पूरी टेक्निकल
टेकीज है, मतलब आप कह सकते हैं टेकीज की कंपनी है, इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड है इस समय, उनसे इलॉन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर ज़्यादा सेफ है मतदान के लिए या फिर पेपर बैलेट ज़्यादा सेफ है। तो इलॉन मस्क ने ट्रंप को बताया कि पेपर बैलेट ज़्यादा सेफ है और इसमें बहुत आसानी से आप चुनाव करा सकते हैं। और आगे डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ हैंकी पैंकी नहीं हो सकता। हैंकी पैंकी मतलब कुछ इसमें खिलवाड़ नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई चीटिंग नहीं कर सकते। मशीन में हैंकी पैंकी हो सकता है। कहने का मतलब हैंकी पैंकी शब्द इस्तेमाल किया ट्रंप ने, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $21 मिलियन के यूएस एड की बात की तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया, पूरे के पूरा बीजेपी का आईटी सेल, पूरा का पूरा जो एक सिंडिकेट है ना इन लोगों का, वो नाचने लगा। जबकि पूछना सवाल ये चाहिए था ट्रंप से कि आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आप भारत के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बात यहां पर उनको सूट करने वाली थी। ये तो और गंभीर है, ये तो यूएस एड से ज्यादा गंभीर बात बोल रहे हैं ट्रंप। ट्रंप ये कह रहे हैं कि पेपर बैलेट में हैंकी पैंकी होना नामुमकिन है, चीटिंग हो ही नहीं सकती। और इलॉन मस्क ने भी यही जानकारी दी है। दोस्तों, इलॉन मस्क वो शख्स हैं जो मशीन के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं और ये कहते आए हैं कि मशीन सेफ नहीं है वोटिंग के लिए। हाल के हमारे देश के जितने भी चुनाव हुए हैं, राजनीतिक दल अलग अलग स्तर पर मशीनों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। मशीनें कहां बन रही हैं, किस तरह से बन रही हैं, मशीनों में कैसे छेड़छाड़ की गई, इसको लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किसी भी सवाल का सब्सटेंशियल जवाब नहीं दे पाए। ऐसा जवाब नहीं दे पाए जो वो संतुष्ट कर सके। उनकी अगर चवन्नी छाप शायरी को हटा दी जाए, जो वो खुद ही लिखने का दावा करते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, उसको आप हटा दीजिए, तो कुछ भी उन्होंने मशीन को लेकर विश्वसनीय बात नहीं बोली है। अब बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं जो ऑलरेडी हमारे देश में विपक्षी पार्टियां खुलकर बोल रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल रहे हैं कि पेपर बैलेट इज द सेफेस्ट वे कि आप चुनाव करवाएं। तो अब बीजेपी क्या करेगी? अब सरकार क्या करेगी? कल तक ट्रंप के यूएस एड वाले बयान पर नाचने वाली गोदी मीडिया और सरकार बताए कि अब इलॉन मस्क और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि पेपर बैलेट बिल्कुल सही तरीका है चुनाव कराने का, मशीन से हैंकी पैंकी हो सकता है। तो आप बताएं कि इस मामले में कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बीजेपी की तरफ से और सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेगी? दोस्तों, बैलेट पेपर और मशीन पिछले करीब 1.5-2 सालों से इस देश में इसको लेकर लगातार आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी इस मामले में आंदोलन कर रही है। राजनीतिक दलों ने झोला भर भर के चुनाव आयोग को शिकायतें दी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कभी कुछ नहीं किया। मतलब चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, इसको लेकर सीएसडीएस ने एक सर्वे भी किया था लोकसभा चुनाव के बाद, और उसमें भी ये बात सामने आई थी कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी घटी है और बैलेट पेपर और मशीन की जो बहस शुरू हुई है देश में, मशीन की विश्वसनीयता भी घटी है। इसको लेकर भी सीएसडीएस का आंकड़ा बता चुका है कि वोट करने वाले देश का जो वोटर है उसका एक साइकी, एक माइंडसेट डेवलप हुआ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूरा विश्वसनीय नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल रहे हैं तो एक भारतीय के तौर पर सच बताऊं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को खारिज करूंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस देश के राष्ट्रपति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात बोलेंगे हमारे लिए वो अंतिम है। हम उनसे एक पत्रकार के तौर पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की बोली हुई बात हम भारत पर लागू की जाए इसकी वकालत नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस तरह का रवैया बीजेपी आईटी सेल के लोग, अंधभक्त बिरादरी या गोदी मीडिया अपनाती है? डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत में $21 मिलियन आए और चुनाव के दौरान वो खर्च हुए, लेकिन हमारी देश की सरकार, भारत सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई कि भारत के चुनावी प्रक्रिया पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, भारत के निष्पक्ष चुनाव होने पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी वाले दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो बड़ी बात यह है, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय से मैं पूछना चाहती हूँ कि अमित मालवीय बताएं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 21 मिलियन वाले दावे को रिपीट किया है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यही बोला कि मशीन बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, उससे चीटिंग की संभावनाएं ज्यादा हैं और पेपर बैलेट में चीटिंग की संभावनाएं नगण्य हैं, ना के बराबर हैं। तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? बीजेपी आईटी सेल के मुखिया बताएं कि ये मीठा मीठा घप घप और कड़वा कड़वा थू थू कब तक चलेगा? मशीन को लेकर हमारे देश में जो एक लगातार बहस छिड़ी हुई है, इसको लेकर संसद तक बात उठ चुकी है। प्रियंका गांधी ने
इसको लेकर जब अपना पहला बयान दिया संसद में सांसद बनने के बाद जो पहला भाषण दिया, तो इसमें भी प्रियंका गांधी ने एक चैलेंज दिया था कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें। तो भी मामला आया गया हो गया। लगातार इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार इसको लेकर दावे किए जाते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, लेकिन बीजेपी वाले उसको झुठला देते हैं। अब ट्रंप ये बात बोल रहे हैं, उसके बाद भी क्या बीजेपी वाले इसको झुठला देंगे? हैरानी इस बात की है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने को जो बात सूट करती है वो बीजेपी आईटी सेल ने उठा लिया, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशीन और पेपर बैलेट को लेकर जो ट्रंप बात बोल रहे हैं उसको बीजेपी आईटी सेल ऐसे मतलब अनसुना कर रही जैसे ट्रंप ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है ना जादू? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।